ओके सो गुड मॉर्निंग। अभी हम डिस्कस करेंगे 24 जनवरी का जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। 24 जनवरी जून को, सॉरी, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेट्स डिस्कस। तो इसमें मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक है इंडिया और चाइना ने अब क्या डिसाइड किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कैसे डिसएंगेजमेंट करना है। जो लड़ाई हुई थी जिसमें 20 सोल्जर मरे थे इंडिया के, तो अब वो कैसे डिसएंगेज करना चाहते हैं, उसका क्या रोड मैप या प्लानिंग है। फिर मैं डिस्कस करूंगा H1B वीजा से इंडियंस को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है और कौन कौन से वीजाज होते हैं। मैंने पहले भी कवर किया था, अभी और थोड़ा सा डेप्थ में चलेंगे। उसके बाद सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने बोला है कि हज में जो हमारा हज की यात्रा होती है, पिलग्रिमेज होता है, उसको कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कंट्रोल करेंगे, कम लोगों को परमिशन मिलेगा। आप जानते हैं सऊदी अरेबिया का मक्का और मदीना मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी श्राइन्स हैं वहां पे, और वहां पे लोग 20 लाख मुस्लिम्स नॉर्मली जुलाई मंथ में वहां पे जाते हैं। सऊदी अरेबिया के पास ही एक कंट्री है यमन, वहां पे एक रिबल ग्रुप है हौती। हौती और सऊदी अरेबिया एंड साथ में और कंट्रीज की फोर्सेस के बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो रिसेंटली हौतीज ने मिसाइल दागी है एज पर हौतीज सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद के ऊपर। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। यूएस में अब एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है आजकल। मैंने बताया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की एजिटेशन चल रही है, तो वहां पे ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि मॉन्यूमेंट्स को गिराते जा रहे हैं लोग। तो मॉन्यूमेंट्स को गिराने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ट्रम्प गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसके अगेंस्ट लॉ लेके आएंगे, जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बोलते हैं, तो हम लेके आएंगे। दुनिया के टेनिस के नंबर 1 जो प्लेयर हैं नोवक जोकोविच, उनको भी कोविड-19 हो गया है, लेकिन उनकी अपनी गलती से। उन्होंने ये बोला था दुनिया को कि कुछ शटडाउन नहीं करना है, खेलते रहो, कुछ नहीं होगा, तो उसकी वजह से उनको हो गया। सिकांकू आइलैंड डिस्प्यूट जापान और चाइना के बीच का डिस्प्यूट है। तो क्या है ये सिकांकू आइलैंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पतंजलि ने एक मेडिसिन लॉन्च की है, कोरोनिल मेडिसिन। बोलते हैं कोविड ठीक हो जाएगा, लेकिन आयुष को पता नहीं है, आयुष जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इंडिया का, उनको पता नहीं है कि मेडिसिन क्या है, इसका साइंटिफिक टेस्ट कैसे हुआ है। इससे पहले कि हम आगे चलते हैं न्यूज के बारे में, ये देखते हैं कि कोरोना का वर्ल्ड में कितना नंबर अभी हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे बड़ा नंबर है यूनाइटेड स्टेट्स का, 23 लाख लोगों को हुआ है। उसके बाद नंबर आता है ब्राजील का 11 लाख, उसके बाद नंबर आता है रशिया का 6 लाख, उसके बाद नंबर आता है इंडिया का 4.5 लाख, इंडिया चौथे नंबर पे है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जिसमें 3 लाख पेशेंट है। तो 3 लाख प्लस पेशेंट, 3 लाख प्लस विक्टिम्स कितने कंट्रीज में है? 5 कंट्रीज में। और अगर मैं टोटल आंकड़ा बताऊं तो अभी टोटल हो गया है 91 लाख पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 4.5 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो कोविड पेशेंट है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। तमिलनाडु और मदुरई में मैं अभी न्यूज सुन रहा था कि दोबारा से शटडाउन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद नंबर आता है आपका गुजरात का, और उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। फिर आता है वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। सो ये कुछ स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट्स हैं इंडिया में, जिनमें कोविड हुआ है। अब आगे चलते हैं, एक एक न्यूज देखते हैं। पीछे आपने देखा था कि इंडिया और चाइना के जो जवान थे उनमें लड़ाई हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, और उससे कुछ इंडियन सोल्जर्स मरे, जापानीज इसमें चाइनीज भी मरे। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि आपस में एग्रीमेंट कंसेंसस बना के अब हम डिसएंगेज करेंगे, मतलब स्टेप वाइज अब बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ ऐसी एरियाज हैं जिनको नो मैन लैंड बोलते हैं या बफर जोन बोलते हैं, जहाँ पे ना इंडियन का है ना चाइनीज का है उनके हिसाब से। तो आस्ता आस्ता करके वहां से मिलिट्री वापस जाएगी। अभी रिसेंटली जनरल इंडिया के जनरल साहब MM नरवणे भी वहां पे गए थे, लेह लद्दाख का उन्होंने दौरा किया और कुछ इंडियन सोल्जर से वो मिले। ये जितनी भी डिसएंगेजमेंट की बात हुई, एक मोल्डो एक जगह है जहां पे मोल्डो में ये डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन लार्जली गलवान वैली और पंगोंग सो लेक के बारे में हुआ। ऐसा बोला जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो गलवान वैली है उसको चाइना ने कैप्चर कर लिया है। तो कांग्रेस जो एलिगेशन लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि साहब इस गवर्नमेंट ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया। आप जानते हैं राहुल गांधी ने बोला था कि मोदी जी को कि वो नरेंद्र मोदी ने सरेंडर मोदी हैं,
क्योंकि उन्होंने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया। उसी से रिलेटेड ये सारी लड़ाई स्टार्ट हुई है और अब गवर्नमेंट से अपोजिशन पूछ रही है कि आप बताइए इसमें हुआ क्या है। अब ये मैप देखिए ध्यान से, ये सारे का सारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। दो यूनियन टेरिटरी बने, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक कारगिल है और एक लेह डिस्ट्रिक्ट है। और ये एक्साई चिन पार्ट है जो बेसिकली लद्दाख यूनियन टेरिटरी में शो किया है इंडिया के मैप पे, और ये सारा पीओके है जिसको लद्दाख में शो किया गया है। सो गलवान वैली एंड पेंगोंग लेक गलवान वैली, ध्यान से देख लो कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें हुआ क्या। स्टेज वाइज डिसएंगेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट नाम है। स्टेज वाइज डिसएंगेजमेंट क्या होता है? इसमें दोनों ही साइड से सोल्जर्स आस्ता आस्ता करके वापस निकलना, बाहर जाना, दूर जाना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बफर जोन बनाए गए हैं जहां पे ना इंडियन होगा ना चाइनीज होगा, और बफर जोन को खाली कर दिया जाएगा। ऐसी ही एक वेकेशन जो वेकेटिंग एक एक ऐसा ही प्रोसेस थी, स्टेज वाइज खाली करने वाली प्रोसेस, जिसमें दोनों तरफ से लड़ाई हुई थी और दोनों सोल्जर्स मारे गए थे। इसी में चाइनीज कोई 8 किलोमीटर एलएसी से एक तरफ को घुस गए थे यहाँ पे पेंगोंग सो एरिया के अंदर। इसलिए इंडियन सोल्जर्स को ये सब चीजें करनी पड़ी, उनसे लड़ाई वड़ाई करनी पड़ी। और 15 जून को ये इंसिडेंस हुआ था जिसमें कुछ इंडियन सोल्जर्स भी मारे गए थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये परमिशन दे दी है लोकल जो कमांडर होगा वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि जो भी तेरे को ग्राउंड सिचुएशन में डिसीजन लेना हो तो तुम वहां पे ले सकते हो। तो आप चाइनीज को जो मजा सिखाना सिखाना है वो तुम कर सकते हो वहां पे। नेक्स्ट न्यूज है H1B वीजा से लेके। मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले भी न्यूज में कि अमेरिका ने H1B वीजा और बहुत से और वीजा पे सस्पेंशन लगा रखा है कि अब ये वीजा हम नहीं देंगे, इस साल दिसंबर तक नहीं देंगे किसी को भी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वीजा हैं कौन कौन से टाइप के और ये वीजा का मीनिंग क्या है। तो सबसे प्रेस्टिजियस जो वीजा है वो H1B वीजा एंड H2B वीजा है। ये वीजा मिलते हैं जो स्किल्ड लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं स्किल्ड, वो अगर यूएस जाके जॉब करना चाहें, जैसे आईटी एक्सपर्ट है, कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, या जो भी स्किल्ड हैं अपनी डोमेन में प्रोफेशनल, उनको मिलता है H1B वीजा। और भी कुछ वीजास हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे अभी। लेकिन ये किया क्यों, यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज यूएस गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर हम ये वीजास नहीं देंगे, फॉरेन से जो नॉन अमेरिकन हैं उनको नहीं आने देंगे, तो जो अमेरिकन सिटीजन हैं उनको जॉब्स मिलेंगी। क्योंकि अमेरिकन कंपनीज वर्ल्ड ओवर, खासकर इंडिया और चाइना से चीप लेबर को बुला लेते हैं, और अगर वो चीप लेबर को अलाउ ना किया जाए तो अमेरिकन को ही जॉब्स मिलेंगी। क्योंकि कोविड के चलते आप जानते हैं अमेरिका सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है और उसमें मैक्सिमम ले ऑफ हुआ है। बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई हैं, 40 लाख लोगों की जॉब्स गई है वहां पे कम से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उनको फिर कवर अप करने के लिए ये वीजा वगैरह का क्लोज किया गया है। H1B वीजा जो दिया जाता है वो सबसे जो अपनी फील्ड के स्किल्ड लोग हैं उनको दिया जाता है। ये एक यूएस हर साल इसकी एक लिमिट है, 85,000 लोगों को ही ये H1B वीजा मिलता है। सिमिलरली मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि L1 वीजा वो होता है जिसमें आप जॉब तो यहाँ कर रहे हैं लेकिन आपको 7 साल मैक्सिमम के लिए कोई भी कंपनी फॉरेन यूएस भेज देती है। H2 वीजा क्या है? फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये H2B वीजा है। तो H1B वीजा, L1 वीजा, H2B वीजा, J वीजा मैंने आपको बताया था हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये सारे वीजास किस किस से डोमेन से रिलेटेड है ये हमें पता होना चाहिए। जब इंटरनेट एंड लो कॉस्ट कंप्यूटर डोमेन खुला, जब कंप्यूटर एंड आईटी रिवॉल्यूशन आया, तो इंडिया और चाइना से जो सस्ते इंजीनियर थे उनको यूएस की कंपनीज ने वहां पे बुलाना स्टार्ट किया, और उसी से ये H1B वीजा ल्यूक्रेटिव वीजा बन गया इंडियंस के लिए। आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है इस वीजा के सस्पेंड होने का, वो इंडिया के ऊपर ही पड़ता है, बिकॉज इंडिया ही सबसे ज्यादा इन वीजास को यूज करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो लोग ऑलरेडी H1B, H2B, JL वीजा पे जा चुके हैं इंडिया से अमेरिका, उन पे फर्क नहीं पड़ेगा, उनके उनके फैमिली पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पे रह सकते हैं। ये इसका एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरा, वीजा नॉर्म को चेंज करते टाइम यूएस गवर्नमेंट ने एक और चेंज जो लेके आए वो ये है
कि पहले वीजा H1B वीजा वगैरह लॉटरी सिस्टम से मिलते थे, कि मतलब ये नहीं देखा जाता था कि आप कितने स्किल्ड हो और आपकी सैलरी क्या है, वो नहीं फैक्टर होता था। तो उससे क्या है कि जो यंग एम्प्लॉइज होते थे जिनकी सैलरीज कम होती थी इंडिया में, वो अमेरिका चले जाते थे। लेकिन अब H1B वीजा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपनी कंपनी में अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जो सच में ही हाईली स्किल्ड है उनको H1B वीजा मिलेगा। ये एक नई चेंज है। ओके, अब चलते हैं हज की यात्रा पे। हज जो है सऊदी अरेबिया में मक्का एंड मदीना दो जगह हैं जहां पे हज की यात्रा के लिए मुस्लिम पूरे दुनिया से आते हैं, और ये मुस्लिम की सबसे ज्यादा पवित्र दो मुस्लिम्स के प्लेसेस हैं जहां पे वो हज की यात्रा पे मुस्लिम्स जाते हैं। ये श्राइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। सऊदी अरेबिया देखो, उसका जो कैपिटल है वो रियाद है, और जब भी मैं आपको मैप दिखाऊं तो उसमें ये याद कर लेना कि उसके आसपास क्या है। तो सऊदी अरेबिया के एक तरफ रेड सी है, दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ है, तीसरी तरफ अरेबियन सी है। अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा सऊदी अरेबिया और यमन, यमन अलग से कंट्री है, उसके बीच में क्या झगड़ा चल रहा है। सऊदी अरेबिया के देखो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ईरान, पर्शियन गल्फ किस तरफ आ गया, इराक आ गया, इराक के साथ यहाँ जॉर्डन आ गया, जॉर्डन के साथ ये आपका इजिप्ट आ गया, ये पार्ट इजिप्ट है। सो जॉर्डन का सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर लगता है, इराक का लगता है, इजिप्ट का लगता है, यमन का लगता है, ओमान का लगता है। सो और ये दोहा, कतार, ये सारे कुवैत अलग से कंट्री है। तो ये सारे का सारा नेबरिंग कंट्रीज हैं। और मक्का मदीना कहाँ है वो मैप में आपको देखना चाहिए, मक्का मदीना। और यमन की कैपिटल सना, ये हम अभी डिस्कस करेंगे न्यूज में। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब सऊदी अरेबिया इस साल हज कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन कम लोगों को ही परमिशन मिलेगी। मैंने आपके साथ पूरी जगन्नाथ टेम्पल पुरी के रथ यात्रा के बारे में बात किया था कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रथ यात्रा हो सकती है, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। ये बात यहाँ पे हुई थी। तो वैसे ही जो हज की यात्रा है, ये देखो, ये एक फोटो है जहां पे आपको दिख रहा है कि कितने लोग, 20 लाख मुस्लिम्स जुलाई मंथ के अंदर इस जगह पे आते हैं, विजिट करते हैं। सो 20 लाख के आसपास मुस्लिम्स यहाँ पे विजिट करते हैं। ये बेसिकली एक बहुत ही पीस और पवित्र जगह है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। ओके, अब यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है, इन्होंने पिछले 90 साल में कभी भी हज की यात्रा को कैंसिल नहीं किया। ये देखो मैप में रियाद, मदीना और मक्का, ये आपको प्लेसेस आपको पता होने चाहिए। अब एक और न्यूज सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है कि हौती, मैंने आपको बताया कि हौती जो रिबल हैं वो अटैक कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। ये देखो मैप देखो, यमन, यमन के मैप में ये वाला सारा पार्ट जो है जहां सऊदी अरेबिया और कुछ सऊदी अरेबिया के साथ कुछ और कंट्रीज की फोर्सेस इस जगह पे हौती ट्राइब के साथ लड़ रही हैं। हौतीज ने क्या किया कि यमन में कैपिटल सना को कैप्चर कर लिया, और जो हौती में प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रबू मंसूर हादी, उनको चैलेंज दिया कि वो यहाँ से अपना उनका रूल खत्म कर दें, और उसी की लड़ाई चल रही है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से लड़ रहे हैं, और हौती जो है वो अलग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तीन ग्रुप हो गए हैं यमन में। एक तो ये हौती ट्राइबल एरियास है, हौती ने पूरे का पूरा कैप्चर किया हुआ है। दूसरा सऊदी अरेबिया की फोर्सेस हैं, और तीसरा अल कायदा के ग्रुप हैं। तो रिसेंटली हौतीज ने ये बोला कि हमने मिसाइल दागी है यहाँ से अपने ग्रुप अपने एरिया से और सऊदी अरेबिया की कैपिटल के ऊपर। तो ये लड़ाई यहाँ पे चलती रहती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हौती कहाँ पे है, कौन सा ग्रुप है हौती, और किस कंट्री में है, ये हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूज है यूएस के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको गिराने से रिलेटेड। अभी आप पीछे जानते हैं यूएस में एक ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड, ही इज अ ब्लैक मैन, जिनको पुलिस स्टेशन में जिनकी डेथ हुई उनको मारा गया। और उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेके यूएस के अंदर बहुत सी बेसिकली एजिटेशंस हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी इसके ऊपर लेके, तो उससे लोग बहुत खुश नहीं हुए और वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी हुए।
और उसी का रिपरकशन था कि लोगों ने यहाँ पे जो मूर्तियां लगी होती हैं, मॉन्यूमेंट्स लगे होते हैं, उनको गिराना स्टार्ट कर दिया। लीडर्स ऑफ कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कि अमेरिका जो है वो कुछ स्टेट्स से मिलके एक फेडरेशन बना हुआ है। तो शुरू में जो लीडर्स थे, जो जर्नल्स थे, उन्होंने यूएस एज अ कंट्री को इकट्ठा किया। लेकिन अब लोग ये बोलते हैं कि ये यूएस अभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है और दिस इज नॉट गुड, दिस इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए। तो उन्होंने वो मूर्तियां गिराना स्टार्ट किया, मॉन्यूमेंट्स गिराना स्टार्ट किया। अब उसमें एक जो स्टैच्यू गिराई वो प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन की गिराई, जो एक पार्क में थी, जो बहुत ही क्लोज है व्हाइट हाउस के। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जो प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन है वो उनके फेवरेट प्रेसिडेंट हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बोला कि जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं उनको अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, उनको फाइन पड़ेगा और उनको इम्प्रिजनमेंट भी होगी। और मॉन्यूमेंट ना गिराएं इसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक सैंक्शन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज नोवाक जोकोविच, जो वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, उनको कोविड 19 पॉजिटिव हुआ है। ये कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? ये सर्बियन है और इन्होंने 17 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं आज तक। पीछे ऐसे इन्होंने क्या किया कि ये कोविड शटडाउन के अगेंस्ट थे। इन्होंने बोला कि शटडाउन करने की जरूरत नहीं है और ना कोई वैक्सीन लेने की जरूरत है और टेनिस मैच होने चाहिए। उसी के चलते उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ मैचेस करवाने के लिए ऑर्गेनाइज करवाया। अलग अलग जगह पे उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाना स्टार्ट किया और 2 दिन इवेंट करवाए इन्होंने 4 अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में। इन्होंने स्टार्ट किया बेलग्रेड से, सर्बिया से, फिर मोस्ट रिसेंट जदार क्रोएशिया इन्होंने करवाया। और जब ये सब करवाया तो इनको भी कोविड पॉजिटिव हो गया, इनकी वाइफ को भी हो गया, इनके बच्चों को नहीं हुआ थैंकफुली। तो अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि साहब हमने गलती कर दी, मेरे को लगा कि ये वीक हो गया कोविड वायरस और हमने गलती कर दी। तो इससे मैसेज क्या मिलता है कि आप इसको हल्के में ना लें और इसको केयरफुली लें, क्योंकि ये वीक नहीं हुआ है वायरस, अभी भी है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है सिकांकू आइलैंड डिस्प्यूट, इंडिया सॉरी चाइना और जापान के बीच में। ये एक बेसिकली टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। कुछ ऐसे आइलैंड है जहां पे कोई नहीं रहता, सिकांकू आइलैंड है जापान के और जापान के कंट्रोल में है। और मैंने आपको बताया था कि चाइना आसपास सारे कंट्रीज के साथ लड़ रहा है। चाइना बोल रहा है ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, सारा एरियाज को ही कैप्चर कर लेना चाहता है। जैसे इंडिया के साथ लड़ रहा है, सिक्किम की तरफ लड़ रहा है, लद्दाख की तरफ, वैसे ही जापान के साथ इन आइलैंड्स के लिए लड़ाई चल रही है और साउथ चाइना सी में भी लड़ाई चल रही है। तो इस तरीके से चाइना ने ये सारी लड़ाई स्टार्ट की है। 3 आइलैंड्स के नाम याद रखने हैं, सिकांकू आइलैंड जो जापान के कंट्रोल में है, डियायू आइलैंड जो चाइना के कंट्रोल में है, एंड तियायोताई आइलैंड जो ताइवान के कंट्रोल में है। ये 3 आइलैंड और आपस में किसका झगड़ा है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसकी डिटेल हम नए न्यूज जब आते रहेंगे हम डिस्कस करते रहेंगे। एज ऑफ नाउ ओनली नाम याद रखने हैं। एक और चीज याद रखनी है कि अगर कभी लड़ाई हुई जापान और चाइना के बीच में, स्पेशली इन आइलैंड्स को लेके, तो ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी साइन हुई है यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बीच में, जिसका मतलब ये है कि इन आइलैंड्स को डिफेंड करते करते जापान और यूएस इकट्ठे लड़ेंगे। अगर जापान इनको डिफेंड कर रहा है, अगर चाइना के साथ लड़ाई होती है तो यूएस जापान की तरफ से लड़ेगा। ये बहुत ही सीरियस बेसिकली एक इशू है जो जापान और चाइना के बीच में लड़ाई तक इसको क्रिएट हो सकती है, लड़ाई की सिचुएशन बन सकती है। तो सिकांकू आइलैंड किन किन कंट्रीज के बीच का झगड़ा है ये हमें पता होना चाहिए। अब लास्ट न्यूज ये है कि पतंजलि ने एक मेडिसिन निकाल दी है कोविड 19 की उनके हिसाब से, और इस मेडिसिन का नाम रखा है कोरोनिल या स्वसारी। ये आयुर्वेदिक क्योर है और कोविड 19 का बेसिकली एक इलाज है। पतंजलि योगपीठ आप जानते हैं हरिद्वार के अंदर है और एमडी जो है पतंजलि आयुर्वेद के वो हैं बाल कृष्णा, आचार्य बाल कृष्णा, वो एमडी हैं इसके। और उनके हिसाब से ये हमने अगर इसको कोविड पेशेंट्स को दिया जाए तो 3 से 14 दिन के अंदर कोविड पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये है वो मेडिसिन जो उन्होंने बताई है कि इसका इलाज है, कोरोनिल जो है कोविड का इलाज है। जैसे मैंने पिछली न्यूज में भी आपसे डिस्कस किया था, यूके ने मेडिसिन निकाल दी, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि
इंडियन ने भी मेडिसिन निकाली है एक कंपनी ने, बॉम्बे बेस्ड कंपनी। फिर अब ये आयुर्वेदा का इलाज भी आया है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये बोला है कि इसका कुछ साइंटिफिक स्टडी अभी तक हमें नहीं पता क्या की गई है, साइंटिफिक स्टडी कब ये इलाज निकला कैसा है अभी तक उसका आइडिया नहीं है, लेकिन उसका हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्टेटमेंट है। तो क्या नाम है पतंजलि की मेडिसिन का जो उन्होंने निकाला, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। पतंजलि योगपीठ कौन सी लोकेशन में सिचुएटेड है, हरिद्वार। ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, सिकांकू आइलैंड किस किस कंट्री के बीच का झगड़ा है। और अभी रिसेंटली कौन से टेनिस के प्लेयर को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। और ये जो अभी इमीडिएटली मॉन्यूमेंट्स को गिराने वाला एक चीज हो रही है वर्ल्ड में, कौन सी कंट्री में हो रही है, जॉर्ज फ्लॉयड कौन है, क्या इशू है इनका। और हौती ट्राइब, हौती जो रिबल ग्रुप है वो कौन सी कंट्री का है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मक्का और मदीना कौन सी कंट्री में हैं, और हज कहाँ पे होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ सकता है कि सऊदी अरेबिया की नेबरिंग कंट्रीज के नाम बता दो, ये क्वेश्चन वहां पे आ सकता है। कौन सा वीजा किस से रिलेटेड है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा वीजा है जिसमें जो इंडिया में जॉब कर रहा आदमी उसको कुछ साल के लिए अब्रॉड अमेरिका में भेजा जा सकता है, तो वो एल वीजा होता है। पढ़ाई से रिलेटेड कौन सा वीजा है, जे वीजा है। H2B वीजा किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर एंड फूड वर्कर से रिलेटेड है। और कौन सा वीजा ऐसा जो मोस्ट प्रेस्टिजियस है हाईली प्रोफेशनल टेक्निकल डोमेन में, H1B वीजा है। कौन सी ऐसी वैली है जहां पे अभी रिसेंटली झगड़ा हुआ था इंडिया और चाइनीज सोल्जर के बीच में, गलवान वैली वो ऐसी है। और स्टेज वाइज डिसएंगेजमेंट कहाँ पे हो रहा है, यहीं पे इन लोगों के जो इंडिया और चाइना का डिसएंगेजमेंट है उसको बोलते हैं। पेंगोंग लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ईस्ट लद्दाख में वो स्टेज सिचुएटेड है। इंडिया के जनरल साहब का नाम MM नरवणे जनरल साहब का नाम है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें मैक्सिमम कोविड के पेशेंट हैं इंडिया में, महाराष्ट्र से स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं 5 ये टॉप जहां पे मैक्सिमम कोविड पेशेंट हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगा क्या क्या क्वेश्चन है इस वीक के, तब तक आप ये इसको रिवाइज करें। थैंक यू।